Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो दोस्तों संडे की शुरुआत हो गई है Q&A यानी कि सवाल जवाब वाला वीडियो एक बार फिर लेकर आ गए हैं हम। काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। एंड तक वीडियो को आप लोगों को देखना है और सभी तक वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल, उतने ही ज़्यादा हमारे जवाब देने की कोशिश, यानी कि हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। बहुत कम शेयर कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो? और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। Q&A वाली जो वीडियो होती है दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे को आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो की रिकमेंडेशन की है। कुछ वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी है, कुछ अपलोड होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखें। और जो लोग ने अब तक एक्सेल का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो स्टार्ट हो चुका है कोर्स, तो जाके आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल है चंद्रकांत जी का। कहते हैं कि मोटो का फ़ोन है और इस फ़ोन में प्ले स्टोर में सर्च और वॉइस सर्च नहीं मिल रहा है। तो प्ले स्टोर में जो आप ओपन करोगे प्ले स्टोर को तो होम बटन के ऊपर आपको सर्च बटन मिलता है, उस पर क्लिक करोगे, ये एक टैब है और उसके बाद आपको ऊपर सर्च और वॉइस सर्च वाले ऑप्शंस दिखाई देंगे, है ना। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, चेंजेस हुए हैं इसलिए। यूज़र कहते हैं कि ये टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन के द्वारा उर्दू PDF रीड की जा सकती है या नहीं। डेफिनेटली आप जो है आने वाले समय में जो है उर्दू PDF जो है रीड कर पाओगे अच्छे से, है ना। जब भी आप मतलब उसमें उर्दू PDF से रीड करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको वॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी। और बाकी अगर आपको वो PDF आपकी टेक्स्ट में आप एक बार कन्वर्ट कर लेते हो, उर्दू TTS आपने सेट करके रखा हुआ है, तो आप उसको टॉकबैक के थ्रू जो है बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो। एक बार अगर आप उसको OCR कर लेते हो, अगर OCR की ज़रूरत हो तो उस कंडीशन में। यूज़र कहते हैं कि 35,000 की रेंज में कोई अच्छा सा फ़ोन बताए। OnePlus 13R शायद 36,000 या 37,000 में कुछ मिल रहा है ऑफर में। एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा उसमें, अगर उतनी रेंज में अगर वो फ़ोन मिल जाए तो आप वो फ़ोन अपने लिए बाइक कर सकते हो। रवि जी कहते हैं कि पोको F7 फ़ोन लिया है, कोई भी TTS नहीं चल रहा है, गूगल TTS ही चल रहा है, काफ़ी परेशान। देखिए पहली चीज़ तो ये कि सारे परचेस TTS आपको चलाने होंगे प्ले स्टोर से, तो काम करेंगे। और जितने भी TTS आप चला रहे हो सबको लॉक करके आप चलाओ इस फ़ोन में, तो आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे और अच्छे से आप काम कर पाओगे। जेका बेंगलोर जी कहते हैं कि जैसे आपने कहा वैसे ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाए। आपको अगर समस्या हो रही तो आप वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ बने हुए हैं और कोशिश करेंगे लेटेस्ट वीडियो ट्विटर पर एक बार फिर अपलोड करें ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो पाए। लेकिन आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए डायरेक्ट DM कैसे किए जाते हैं, तो आपको वीडियोस वो मिल जाएंगे, फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। रिजवान जी कहते हैं कि टॉकबैक काफ़ी देरी से रीड करता है, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसके लिए क्या करें। देखिए आपको टॉकबैक को अपडेट रखना है और जो अदर टेक्स्ट टू स्पीच है जैसे एलिक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच अभी प्ले स्टोर पर है वो यूज़ कर सकते हो, वोकलाइजर है उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। और गूगल के वॉइस सेकेंड वाला वॉइस आप यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश इंडिया का, अच्छे काम करते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं होती। अर्पित जी कहते हैं कि किसी के व्हाट्सअप स्टेटस पर फोटो है तो उसमें कैसे स्कैन करके हम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको जो है उस फोटो में कोई शायद लिंक को ओपन करने, तो आप टॉकबैक का डिस्क्राइब इमेज वाला फीचर यूज़ करिए और फिर उसके बाद आज से आप वो चीज़ें जो डिटेल में पूछ सकते हो, उसके बाद उसको सर्च कर सकते हो, इजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। किरण जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है M21 और उसमें एंड्रॉयड 12 है, पुराने ओल्ड हिंदी TTS को यूज़ कर रहे हैं, पिछली वीडियो में पूछा था किसी। देखिए अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं ना उसमें अगर आप गूगल TTS का डेटा क्लियर भी करते हो तो भी वो वॉइस नहीं आता है। आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना एंड्रॉयड 12 में है इसलिए आपको मिल जाता है, लेटेस्ट फ़ोन में ये सुविधा नहीं है किसी के भी पास। सूरज जी कहते हैं कि क्या आप टॉकबैक का साउंड और वाइब्रेशन यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा बैटरी खत्म? देखिए नहीं, हम साउंड यूज़ करते हैं बस, वाइब्रेशन यूज़ नहीं करते, हमें पसंद नहीं है वाइब्रेशन यूज़ नहीं करते। लेकिन यूजुअली अगर आप बेसिक यूज़र हो तो आपको वाइब्रेशन यूज़ करना चाहिए ताकि इससे क्लिकेबल चीज़ें जो है पता चल पाती है। सनी जी कहते हैं कि NVDA व्हाट्सएप में रीड करते समय अटक रहा है, पढ़ नहीं रहा है। व्हाट्सएप वेब की समस्या, लेटेस्ट व्हाट्सएप वेब जो आया है ना उसमें समस्या है, NVDA में समस्या नहीं है। वैसे NVDA का लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, अपडेट नेट नहीं हो तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। जुबेर जी कहते हैं कि रेडमी का फ़ोन है और एंड्रॉयड 16 है और
CSR में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें? CSR का लेटेस्ट वाला वर्जन यूज़ करिए, बाकी ज़्यादा डिटेल में इनके ऑफिशियल ग्रुप में आप जुड़िए, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यशु जी कहते हैं कि किसी भी वीडियो में अपने चैनल पर एंड स्क्रीन कैसे लगाएं? आप क्रोम ब्राउज़र से यूट्यूब स्टूडियो को खोलिए और वहाँ पर आप पर्टिकुलर वीडियो को सिलेक्ट करके लास्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर एंड स्क्रीन का आपको ऑप्शन, एंड स्क्रीन कार्ड वगैरह ऑप्शन ऐड करने के लिए आपको ऑप्शंस वहाँ पर सारे मिल जाएंगे। हाफिज़ जी कहते हैं कि इन्फिनिक्स का फ़ोन है और टॉकबैक अंडरलाइन बोल रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करें? इसीलिए कहते हैं कि रोज़ सुबह ठीक 9 बजे जो नोटिफिकेशन आता है वो वीडियो देखनी ज़रूरी है। वो वीडियो देखोगे तो ये समस्याएं आपको नहीं आएगी। आप अपने वर्बसिटी में जाइए, वहाँ पर रीड कलर डिस्क्रिप्शन वाला जो नया टॉकबैक का ऑप्शन आया है उसको बंद कर देना और डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो देख लेना जो रिसेंटली हमने बनाई थी। ऋतिक जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है और डिस्क्राइब इमेज काम नहीं कर रहा है, सैमसंग के फ़ोन में क्या करें? तो सैमसंग के टॉकबैक में डिस्क्राइब इमेज वाला फीचर ढंग से काम नहीं करता है। मतलब वो बस नाम के लिए फ़ीचर है। गूगल का जो डिस्क्राइब इमेज है वो गूगल का AI की तरफ से काम करता है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में वो काम नहीं करता, इसके लिए गूगल टॉकबैक ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्रियंका जी कहते हैं कि ग्रुप में शामिल होना है, समस्या हो रही है। आप ग्रुप में कहीं से भी शामिल हो सकते हो। आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हो टेक असिस्टेंट ब्रांड्स व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आप टेक असिस्टेंट ब्रांड एप्लीकेशन में जाके मोर में जाके वहाँ पे जॉइन और ग्रुप्स का ऑप्शन मिलता है। जॉइन अस में जाके जॉइन और ग्रुप्स, वहाँ से भी आप सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। सचिन जी कहते हैं कि रियलमी का फ़ोन है, लेकिन अपने आप गूगल TTS पर स्विच हो जाता है। देखिए, जिन लोगों के साथ ये समस्या हो रही है ना, पहली चीज़ जो बता दें कि एलोक्वेंस की जो भी चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट उनको रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई देते हैं, मतलब फीडबैक दोगे तो रिप्लाई देते हैं। और एलोक्वेंस कुछ फ़ोन में आपको लॉक करके जो है यूज़ करना पड़ता है कुछ डिवाइसेस में, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है और ऑटो स्टार्ट भी करके रखना है। सलमान जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में हिंदी भाषा सेलेक्ट करते हैं तो वो शुद्ध हिंदी पढ़ता है, इसे कैसे ठीक करें? मतलब हिंदी भाषा अगर आपने सिलेक्ट की तो वो शुद्ध ही हिंदी पढ़ेगा। आपका सवाल डिटेल में समझ में नहीं आया है ना? अगर वो हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई है तो आप हिंदी सिलेक्ट करोगे तो हिंदी में ही वो प्रॉपर रीड करेगा। यूज़र कहते हैं कि ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें? पासपोर्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप क्रोम में जाके लिखो पासपोर्ट अप्लाई, न्यू पासपोर्ट अप्लाई से लिखो तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप जाके वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। शामू जी कहते हैं कि गूगल का टॉकबैक सैमसंग के फ़ोन में उपयोग करेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यूज़ कर सकते हो। अब्दुल जी कहते हैं कि लुई वॉइस कंट्रोल को ऑफलाइन में कैसे यूज़ कर सकते हो? कुछ फीचर्स ही काम करते हैं ऑफलाइन में, सारे फीचर्स काम नहीं करते। लिमिटेड फीचर वो प्रोवाइड करवाते हैं ऑफलाइन के लिए, तो आप चेक कर लीजिएगा। अशोक जी कहते हैं कि लेटेस्ट गूगल कीबोर्ड है, एक्सेसिबिलिटी बटन भी ऑन है, वॉइस टाइपिंग करते समय पॉपअप आ जाता है। किस तरह का पॉपअप आता है वो चीज़ आपने क्लियर नहीं करी। 2 फिंगर से अभी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। लेटेस्ट टॉकबैक, लेटेस्ट कीबोर्ड अगर आपके पास है तो 2 फिंगर डबल टैप से वॉइस टाइपिंग कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से, बड़ी आसानी से हो जाती है चीज़ें। यूज़र कहते हैं कि आईफोन में पर्सनल वॉइस है तो क्या उस तरह से एंड्रॉयड में पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो वैसे सब कुछ है, लेकिन ये फीचर अभी तक पब्लिकली नहीं आया है, लेकिन हाँ, चीज़ें हो तो ज़रूर सकती है। क्या पता कब कोई डेवलप करके प्रोवाइड करवा दे या फिर एंड्रॉयड में ही फीचर आ जाए, तो वेट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल ज़रूर है। मुदस्सर खान जी कहते हैं कि वीडियो में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं? इंशर्ट या कैपकट से आप ये कर पाओगे वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना। मोहन जी कहते हैं कि गूगल असिस्टेंट को कैसे चालू करना है? इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। गूगल असिस्टेंट की जगह जेमिनी ऐप आ गया, तो जेमिनी आप यूज़ कर सकते हो एज ए गूगल असिस्टेंट की तरह। अच्छे से काम करता है। प्रीति जी कहते हैं कि गूगल का टॉकबैक मोटोरोला के फ़ोन में अपने आप बंद होकर चालू हो जाता है। इंस्टाग्राम पर जिनको फॉलो नहीं किया उनके भी देखिए, गूगल टॉकबैक की जो समस्या है मोटोरोला के कुछ डिवाइसेस में है ना, लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो वेट करिए, आने वाले अपडेट में शायद ये फिक्स हो जाए। मतलब मोटोरोला का जो अपडेट आएगा सिस्टम अपडेट, वो उसमें जो है वो फिक्स हो जाएगा। और जहाँ तक बात है रील्स की, तो जिनके रील्स आप ज़्यादा देखते हो उन्हीं के रील्स आपको दिखाई देंगे, फिर वो फॉलो किया हो ना किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विक्रम राठौड़ जी कहते हैं कि एयरटेल थैंक्स से कॉलर ट्यून कैसे लगानी है, इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। और वोकलाइज़र का वॉइस किस भाषा में आपको चाहिए वो आपने बताया नहीं है। वैसे इंग्लिश के लिए समंथा का वॉइस आप यूज़ कर सकते हो, अच्छे से काम कर सकते हो, या फिर नेथन भी यूज़ कर सकते हो, एवन यूज़ कर सकते हो। हर्षनाथ जी कहते हैं कि PDF से एक्सेल बनाने का कोई तरीका बताएं। आप एक्सेल के गेट डेटा वाले फीचर का यूज़ करिए, वहाँ पर फाइल PDF सेलेक्ट करके आप वो डेटा कॉपी कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन कई सारे टूल्स अवेलेबल है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। जुनेश जी कहते हैं कि टेक्स्ट टू PDF को कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन
एक्सप्लेन करिए टेक्स्ट असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन। जो टेक्स्ट टू पीडीएफ बनाने का ऑप्शन हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, पेज कैसे ऐड कर सकते हो, आप वो वीडियो एक बार डिटेल में एक बार फिर से देखो, आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएगी। हमने कोशिश की अच्छे से समझाने की, बस आपको टेक्स्ट ऐड करना होता है और ऐड पेज पे जाके दोबारा से दूसरा टेक्स्ट ऐड करना होता है अगर आपको पेज ऐड करने, तो और कुछ नहीं है इसके अंदर। उमर शाह जी कहते हैं कि नॉर्मल बुक ब्लाइंड लोग कैसे रीड कर सकते हैं? गूगल लुकआउट का यूज़ कर सकते हो, जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, आजकल सारी चीज़ें जो अच्छे से काम कर लेते हैं। फैयाज़ जी कहते हैं कि कोटक 111 जो है अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है टॉकबैक के साथ। इसके लेटेस्ट अपडेट में समस्या थी, फीडबैक दिए हुए, आप भी फीडबैक दीजिए, डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़ें। हिना जी कहते हैं कि हमारा टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का जो टूल है वीडियो मर्ज करने वाला, क्या वो सिर्फ विंडोज़ पर काम करेगा या फिर वो मोबाइल पे भी करेगा? नहीं, मोबाइल पे भी अच्छे से काम करता है, कोई समस्या नहीं होती। आप इसको मोबाइल पे भी बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होती। अरहान जी कहते हैं कि गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बताएं। देखिए, आप उनकी वेबसाइट पे, गूगल की वेबसाइट पे जाके ही बना सकते हो या फिर आप फॉर्म्स ऐप का यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ऋषिकांत जी कहते हैं कि मेट्रो टिकट व्हाट्सएप से बुक करते समय दूसरा टिकट ऐड कैसे करें? वहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो या फिर आप इंडिविजुअल जो है बुकिंग कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आते। गोपी किशन जी कहते हैं कि रेडमी का फ़ोन है, जेमिनी नहीं काम कर रहा है, क्या करें? आप साउंड एंड नोटिफिकेशन में एडवांस पे जाके सेकंड वाली सेटिंग को आप चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। और इसके लिए डिटेल वीडियो भी बनाया हमने, तो वीडियो आप सर्च करके अपनी प्रॉब्लम को यूट्यूब पर सर्च करो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। रोहित जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ लगा के कॉल करते हैं तो आवाज़ नहीं आती। सैमसंग के लेटेस्ट फ़ोन में समस्या है, ब्लूटूथ के दौरान कॉल की आवाज़ नहीं आती, कॉल पे मतलब टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती है। तो आप फ़ोन की स्क्रीन पर फिंगर रख के एक बार ट्राई कीजिए वॉल्यूम अप करके, अगर आपका फ़ोन की वॉल्यूम अगर थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो। बाकी ये अपडेट आने के बाद ही सॉर्ट आउट हो सकता है। रमेश जी कहते हैं कि यूट्यूब का वीडियो देख रहा है, उसमें क्या चल रहा है कैसे पता करें? गूगल जेमिनी से पता कर सकते हो, गूगल जेमिनी सब कुछ बता देता है ईजिली। राठौड़ जी कहते हैं कि गूगल असिस्टेंट चालू करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ? डिटेल में वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, उससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यूज़र कहते हैं कि जिशो चलाते हैं अपने फ़ोन में, वर्ड पैराग्राफ लाइन कैरेक्टर नहीं आ रहा है। देखिए, आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ कर पाओगे। बाकी इनके ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ जाइए कम्युनिटी स्क्रीन वाले के, तो वहाँ पर आपको डिटेल में गाइडेंस मिल जाएगा। भारत कुमार जी कहते हैं कि आपने लगभग 2000 वीडियोस बनाई हैं, तो किसी पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करना हो तो कैसे सर्च करें? हमने जेन्युइन टाइटल, जेन्युइन चीज़ें रखी है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम के साथ टॉकबैक, स्क्रीन रीडर, ब्लाइंड यूज़र, विजुअली इम्पेयर्ड, आप कुछ भी आगे कीवर्ड्स लगा के आप सर्च कर लोगे तो वो वीडियो हमारी सर्च रिजल्ट में आ ही जाएगी, इजीली सर्च की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करोगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल, उतने ही ज़्यादा जवाब और मतलब हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो शेयर ज़रूर करें, शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो जाइए फटाफट शेयर करिए। मैं था जीतू राज, मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।